बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादियात, सियासत और कई एक मामलात को लेकर मुल्क की सतह पर, जम्मू कश्मीर की सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर जो दिन की नशरियात में बड़ी खबर होगी उस पर रोज़ाना रात 8:30 बजे हम ज़रूर मुद्दा में बैठते हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर सरकार ने बिलाखिर देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्दाक बिलाकर जम्मू कश्मीर के अवाम की ठिठुरती और कड़ाके की सर्दियों के बाद एक तो स्कूली बच्चों की 8वीं जमात तक के जो बच्चे थे उनकी छुट्टियां हुई फ़िलहाल 28 फरवरी तक, और उससे कबल जम्मू कश्मीर में अब मरकज़ी सरकार ने 500 मेगावाट जो है फ़िलहाल बिजली जो है ख़रीदी है नॉर्दर्न ग्रिड, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से मामले उठे लेकिन बिलाखिर कहते हैं कि मुसीबत में अपने ही काम होते हैं। और नई दिल्ली ने फ़राग दिलाना इमदाद के साथ मरकज़ी वज़ारत बिजली ने जम्मू कश्मीर के सरकार के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ बैठकर इस मसले का हल निकालने की कोशिश की। लेकिन इस डिबेट को खोलते हैं और आज हम जम्मू कश्मीर के इसी मसले पे बातचीत करते हैं। मेरे साथ अपनी अपनी रिहाइशगाहों से बिलतरतीब इंजीनियर नजीब अब्बास खान, आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर तर्जुमान हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में सियासत में आने से कबल आप इंजीनियरिंग पास आउट करके सियासत में दाखिल हुए। इसके अलावा मेरे साथ सुजाता बशीर है जो पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आ रही हैं। आपने भी अपनी तालीम और तरबियत मुकम्मल करने के बाद जो है बिलाखिर कम उम्री में ही सियासत में कदम रखा और सियासत में आकर इन्होंने इख्तलाफ का रोल अदा किया, और कहते हैं कि जब आप गवर्नमेंट से अपना रोल सियासत में शुरू करते हैं तो आपकी तायीद जो है वो करने वाले बहुत कम होते हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर इस वक्त जो सियासी मखमसे में है और सियासी स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब पहले इस फैसले को लाए आप तक कि जम्मू कश्मीर सरकार ने यह मामला कैसे उठाया। मैं लगातार मुख्तलिफ बुलेटिन्स में आपको कहता रहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मामला उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये मामला उठाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है नॉर्दर्न ग्रिड का मामला आया कि हमारे पास जो सलाहियत मौजूद है बिजली पैदा करने की उससे ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ता है। बहरहाल इंजीनियर साहब के पास पहले चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपसे एक बार फिर बात हो रही है, हमारी रहनुमाई कीजिएगा। ये जो 500 मेगावाट की बिजली अब हमें मिलेंगी, क्या रावलपुर और आसपास में इसका असर अभी देखना शुरू हुआ या इसके लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसके बाद किस तरह की किन पैसों के साथ इसको ख़रीदा जाएगा और इसके लिए कोई रोड मैप तैयार करना होगा? नजीब साहब, ओवर टू यू। तजुमुल साहब, शुक्रिया आपने हमें बुलाया और अपनी राय रखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, मैंने सुबह से देखा थोड़ा बहुत कोई इम्प्रूवमेंट तो है, तो मगर जो जिस लेवल पे होनी चाहिए वो तो नहीं है। ये बेसिकली होना चाहिए ऐसा कि जब हम समर में होते हैं ना बड़े खुश होते हैं कि बिजलियां होती हैं घरों में, हम इसके बारे में नहीं सोचते। इसके लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम होना चाहिए। इतने सालों में आपको पता है 70 सालों में आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक सिर्फ बोलते रहे हमारे पास इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं हुई है। अभी अब पिछले 4 सालों से बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद के लिए भी बिजली होनी चाहिए। आप देखिए हमारी इस जनरेशन कैपेसिटी क्या है, जनरेशन कैपेसिटी जो इसको मिल रही है हमें सारी स्टेट की एलएचपीजी स्टेट जो हमारे सारे 408 410 मेगावाट मिल रही है सारे। ये तो हमें पता ही था। इस बार बिजली बारिश ज्यादा नहीं गिरी, बारिश आई नहीं, दैट डजंट मीन कि हमें ये नहीं पता कि कभी कभार नहीं होती है बारिशें, और बारिशें आके भी कितनी डिस्चार्ज पड़ता है। ये मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास अपनी गवर्नमेंट नहीं है। ये गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब को तो अपने जो ऑप्टिक्स के साथ जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जो फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने इकदाम उठाएंगे। सुजाता बशीर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 500 मेगावाट की सलाहियत अब जम्मू कश्मीर को हमें बिजली मिलेगी, क्या हम माने कि इससे हमारी खपत दूर हो जाएगी? और चूंकि जम्मू कश्मीर सरकार को हमेशा कहते हैं कि कोई भी सरकार चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल की हो या अवामी हो, वो जनता के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे आपके मज़ाद ख्यालात कितने ही क्यों ना हो। लेकिन क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को सही फीडबैक नहीं दिया था? क्योंकि गवर्नर साहब वादा कर चुके हैं कि गुलमर्ग में बर्फ भी चालू रहेगी और पावर भी चालू रहेगा, और हमें जो आसार दिखे ग्राउंड पे इसमें ताखीर होने की क्या वजूहत हो सकती है? आज़ाद साहब ने तो कई बार ये मामला भी उठाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लग रहा है जो इनको अब याद आ रहा है कि हमें जी पावर देना था, तो इन्होंने आज तक कोई अरेंजमेंट तो किया नहीं।
अब जब पावर प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, नाउ दे लाइक अब उनको याद आ रहा है कि अब हमें खरीदना है। जी तो कश्मीर का पावर ही ये लोग दिल्ली दे रहे हैं, पंजाब को दे रहे हैं, एंड बट कश्मीरियों को वो पावर नहीं मिल रहा है। आपका तो अब ऑडियो जब जो है उनको वो पूरा लाउड लग रहा पे है, कि- उससे जो है ये वापस आ जाता है, बाउंस हो जाता है। जी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। आपका लाउड पे है स्पीकर, इसको थोड़ा सा आप हटा दीजिए, लाउड पे है ये, इसे वापस आ जाता है आपका ऑडियो। जी हाँ, मुझे लगता है इनको अभी तक जो अरेंजमेंट करने थे वो तो किए नहीं, एक्सेप्ट कि बस बोलते जाते हैं। समर में इनको पूरा पता था विंटर इज कमिंग अप, एंड अभी तक इन्होंने कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं किया, या स्कूल्स इनको क्लोज करने पड़े क्योंकि उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, हीटिंग सिस्टम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कितनी ठंड लग रही है क्लासेस में, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम एन हीटिंग सिस्टम इन्होंने स्कूल ही बंद कर दिए। मुझे जहां तक याद है, जहां तक हम भी स्कूल जाते थे, हम लोग को अप टू 25 दिसंबर तक भी स्कूल खुले होते थे। जी तो आज जब बच्चे यहाँ स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उन्होंने सोचा ही नहीं, बच्चे इतने ऑलरेडी कोविड में इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी है हमें कि बच्चे नहीं गए 2 साल स्कूल। नाउ दे रिमेंबर कि अब जी हमें पावर प्रॉब्लम है, सो वी हैव टू सॉर्ट आउट। अभी तक ये कहाँ थे? अभी एलजी गवर्नमेंट कहाँ थी? एडमिनिस्ट्रेशन क्या सो रही थी? दे वर नॉट नोइंग कि यहाँ लोग विंटर कितना हार्श होता है, एंड उस पे ये लोग कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। रात रात भर लाइटें नहीं है, दिन को लाइटें नहीं है, पानी प्रॉब्लम है यहाँ, हर एक चीज से यहाँ कश्मीरी सफर हो रहा है, एंड गवर्नमेंट है तो नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन वो सोई है। विंटर में इनको याद आता है स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी, विंटर में इनको याद आता है रोड खोदने हैं। तो जब वो फिर प्रॉब्लम्स होती है तो वो उस वक्त इनको याद नहीं आता कि समर भी था कहीं। नजीब तो साहब, समझ में क्यों नहीं खरीद पाए? नजीब साहब, आप सरकारों में रहे हैं, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस में रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। ये जो हमारे विंटर्स में इस तरह की जो है बिजली की कमी का एहसास हमें इन्हीं पीक आवर्स में होता है, और अमूमन हम यही कहते हैं कि एक तो हमें बिजली चोरी को रोकना होगा, जिसके लिए पहले ही गश्ती स्क्वाड जो है 2-3 दिनों से मुतहरिक हुए हैं, और 30 करोड़ के आसपास पैसा जो है वसूला भी गया है। क्या ये जो सरकारें जब अप्रैल मई में आ जाती हैं, दरबार में वगैरह आ जाते हैं, उस वक्त वर्कआउट नहीं किया गया है? आपकी इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल केमिस्ट्री क्या कहती है? तजमुल साहब, ये मैं आपको 2003 की बात कर रहा हूँ, जब हमारी गवर्नमेंट थी, पीडीपी गवर्नमेंट थी जी। उसको हमने ये जो मीटर्स वगैरह इंस्टॉलेशन कर दी थी, वो यकीन मानिए उन 2-4 साल जब हम थे गवर्नमेंट में 24 घंटे बिजली होती थी। अगर इसमें कोई कर सकता है, मुझे बोल सकता है कि नहीं, मैं उसको अपने फैक्ट्स दिखा सकता हूँ कि उन 3 सालों में बिल्कुल बिजली थी, क्योंकि हमने गैस टरबाइन इस्तेमाल किया था। हमने जो हमारे पास वसाइल थे वो हमने पूरे किए। उसके बाद जो ये बेसिकली बदकिस्मती यही है कि इस बिजली के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, मगर कि जमीनी तौर पे कोई कुछ करता नहीं है। जब हमने अलायंस किया 2014 की, यकीन मानिए हमने ये सोच के किया था कि जो एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट्स बनाए, शायद हमें इनमें से भी कोई प्रोजेक्ट मिले। हम चाहते थे कि ये बिजली जो हमें मिले, यही हम बेच के कुछ और प्रोजेक्ट्स बनाए। बदकिस्मती कोशिश की कि गवर्नमेंट चलनी चाहिए, ऐसे हालात बन गए कि हमें अलायंस, उनको बीजेपी वाले ने हमसे अलायंस का सपोर्ट वापस लिया, तो अदरवाइज ये हालत नहीं होती। हम भी चाहते थे कि जी आपकी बात बिल्कुल सुनी जा चुकी है। ये सुजाता बशीर साहिबा, जिस वक्त आप पावर प्रोजेक्टों की वापसी का मुतालबा करते हैं, और मुझे याद है कि जिस वक्त भी जो ये मुतालबा किया गया था, इसको अमली जामा प्रैक्टिकल शेप नहीं दे पाए। उसके कई एक वजूहत हैं। माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद मुकाबिल अपोजिशन में जब पीडीपी थी, तो मोर्द इल्ज़ाम जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सही मानों में जो है पावर प्रोजेक्टों को जम्मू कश्मीर का कस्टोडियन बनाने के बजाय इससे बाकी एजेंसीज के हवाले किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कहती है कि अगर वो वापस आती है इक़्तिदार में, तो पावर प्रोजेक्टों की वापसी जो है वो इंतहाई लाजमी है। ये सारी सूरत हाल, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के बाद, जब वक्फे के बाद वापस आ जाएंगे तो सुजाता बशीर से पूछेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी क्या पावर प्रोजेक्टों की वापसी के हक में है? दूल हस्ती प्रोजेक्ट से लेकर जो बहुत सारे इलाके हैं जिनमें आपका उड़ी सिविल 1, उड़ी सिविल 2, जहलिम, रिवर जहलिम, और इन प्रोजेक्टों की वापसी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? छोटे से तिजारती वक्फे के लिए रुकेंगे।